हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नरेशन। जी हाँ, नरेशन का हम लोग आज पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पूरे नरेशन को हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक वे में, सीक्वेंस के थ्रू, प्रैक्टिकली वे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जैसे नरेशन होता क्या है, नरेशन पढ़ना क्यों पड़ा, क्योंकि लोग ना नरेशन और वॉइस में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला नंबर तो डर लगा हुआ है सबको, जी नरेशन और वॉइस ऑफिसर कैटेगरी के नौकरी में जो मेन बड़ा बड़ा पोस्ट है उसमें भर भर के पूछा जाता है, मतलब ये कुछ टफ होगा। नो, बिल्कुल इजी होता है। हम लोग नरेशन को एकदम प्रैक्टिकली वे में पढ़ेंगे। आप लोग को आज फील हो जाएगा यार, नरेशन से आसान कोई टॉपिक ही नहीं है, कोई चैप्टर ही नहीं है। पूरे नरेशन को एक एक करके लगभग 26 स्लाइड है, इसको कंप्लीट करेंगे। ओके जी, आज ये फर्स्ट पार्ट है। आज हम लोग समझते हैं नरेशन होता क्या है, कौन कौन नरेशन जो है चेंज होता है, नरेशन पढ़ना क्यों पड़ा, आखिर ये नरेशन से क्यों हर एक ऑफिसर कैटेगरी के एग्जाम में जो बड़ा बड़ा पोस्ट है उस सब में क्यों पूछा जाता है, कंफ्यूजन क्या है, टेंशन कहां पे है ना। तो सब कुछ को हम लोग इजीली समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नरेशन का मतलब क्या है। इससे देखिए, नरेशन वर्ड जो है ना नरेट से बन के आया है। नरेट से बनना है अपना नरेशन। नरेट का मतलब क्या होता है, नरेट का मतलब होता है बताना, किसी से कुछ कहना, नरेट करना, उसी से बना नरेशन। दूसरा नाम अगर याद रखना है तो याद रखिएगा, नरेशन का मतलब होता है स्पीच। क्या होता है, स्पीच होता है ना। दूसरा नाम नरेशन का स्पीच। आप नरेशन बोले या स्पीच बोले, नो टेंशन, क्लियर ना। बस कुछ बताना, कुछ बताने का तरीका, क्योंकि अब लेबर कैटेगरी में तो बोलने का तरीका नहीं भी आता है तो भी चलेगा, लेकिन ऑफिसर कैटेगरी में आप आ गए है ना, लिखना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं, तो नरेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि नरेशन हमें दुनियादारी सिखाता है ना। एक लाइन जानते हैं नरेशन के बारे में, क्या बोल रहा है, नरेशन इज अ टॉपिक दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ ए स्पीकर। नरेशन वह टॉपिक है जो बोलने वाले के आइडिया को व्यक्त करता है, जाकर वो पर्सन बोलना क्या चाहता है ना। और इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। यस, एक डायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जरा इस बात को प्रैक्टिकली वे में समझते हैं। देखिए, यहां पे एक लड़का है, इसका नाम है रवि। ये लड़का का नाम क्या है, रवि। और रवि जो है प्रिया को देखा और बोल दिया आई लव यू। देख रहे हैं ना, रवि प्रिया को देखा और उसे क्या बोल दिया, आई लव यू, है ना, ये बोल दिया। अब प्रिया झट से गई और अपनी सहेली जो जिगरी दोस्त थी शालू, उसे जाके बता दी। क्या बोली, रवि ने मुझसे कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। रवि ने मुझसे कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो किसी की कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में बता देना डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्या, यस। तो ये अपना हो गया डायरेक्ट, इसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच, क्लियर ना। और वही प्रिया दिखने में भी थोड़ी समझदार लग रही है, पढ़ी लिखी है ना, समझदार है। और जो व्यक्ति समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो व्यक्ति थोड़ा अपना दिमाग जरूर लगाता है ना। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, कि जैसे बोला पगला और उठा के चिपका दे सालू के पास। नो, सोची समझी और दिमाग लगा के कहती है क्या, प्रिया से जाके
रवि कहता है कि वह मुझसे प्यार करता है। कौन? रवि। रवि वह मुझसे प्यार करता है। ये है जो बात तो वही है, बात वही है, बट यहां पे इनडायरेक्ट अपना जरा सा दिमाग लगा दी और सेंटेंस को इंप्रेसिव बना दी, मस्त सा बना दी, जो सुनने वाले को भी एक अलग सा फील आए, है ना। तो क्या बोली अब? जो रवि कहता है कि वह मुझसे प्यार करता है, क्योंकि प्यार तो रवि ही कर रहा है ना जी। हाँ, तो ये वाला बात हो गया डायरेक्ट, किसी की कही गई बात को हूबहू उसी के शब्द में बता देना, डायरेक्ट। और किसी की कही गई बात को उसके आशय एवं सारांश को लेते हुए उस बात का मतलब क्या है, उस सेंटेंस के सेंस में बिना इफेक्ट डाले थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के, है ना, प्रोफेशनल वे में कह देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और ट्रेडिशनल वे में, देहाती वे में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बोलिए ये बात समझ में आया? बस यही है, कुछ नहीं करना होता है। जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे रवि सेड टू मी आई लव यू, इसको बनाने के लिए ये क्या कर दी, रवि टोल्ड मी, रवि मुझसे कहा। देखिए, रवि मुझसे कहा, ये बात खत्म हो चुका है या अभी हो रहा है? खत्म हो चुका है, यस, पास्ट हो चुका है। क्योंकि ये देखिए, ये रवि ये प्रिया को आई लव यू बोला, उसके बाद में प्रिया गई शालू के पास और तब जाके शालू को बताई, अरे शालू देखो ना इसे। तो ये बात जो है यहां पे आपका क्या हो गया, पास्ट का बात हो गया। ये आई लव यू वाला बात पास्ट का हो गया। तो इसीलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं, फिर मी लगा देते हैं। और ये जो आई वर्ड है, ये आई प्रिया का नहीं है, ये आई तो रवि का है। किसका है? रवि का है। और रवि एक नाउन है, और नाउन किसी सेंटेंस में दोबारा नहीं आता, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन सेंटेंस को भद्दा बना देता है, यूजलेसनेस बना देता है, बेकार बना देता है। इसलिए रवि के बदले में यहां पे हम लोग क्या लगाए, ही का यूज किए। अगर कोई लड़की का नाम रहता तो सी लगाते। तो रवि के लिए ही लव्ड मी, है ना। ये V1 V2 में बदल गया, क्योंकि प्रेजेंट में तो वो बोला था आई लव यू, लेकिन अब वो बात पास्ट हो गया। तो ये सब चीज को बहुत अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। अगर आज ये क्लास पूरा देख लेते हैं तो गारंटी के साथ कहते हैं आपको किसी भी एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा नरेशन से। चलिए, तो हम लोग जरा कंसेप्ट पे बात करते हैं। एक लाइन है इसके बारे में, डायरेक्ट स्पीच के बारे में, देख लीजिए, एक मिनट में कहा जाता है। बोल रहा है, इन दिस केस वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर। डायरेक्ट में क्या होता है, किसी की कही गई बात को हूबहू, एग्जैक्ट वर्ड, हूबहू उसी के शब्दों में बता देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ओके जी, नेक्स्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, बोल रहा है इन दिस केस we don't express the exact word of the speaker, but we take the sense of the statement of the speaker and re-express that statement in our own words. मतलब क्या हुआ, जो किसी की कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में ना बता के उसके आशय एवं सारांश को लेते हुए वह कहना क्या चाहता है, इस सब बात को लेते हुए अपने शब्दों में बता देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बस यही बात है। एक सेंटेंस है, एक स्ट्रक्चर जो है डायरेक्ट में, जैसे वह कहता है मैं ईमानदार हूं, है ना, मैं ईमानदार हूं। या रवि कहता है
कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, है ना, ये डायरेक्ट है। क्या करना है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और एक जो क्लोज है, बंद है इन्वर्टेड कॉमा में, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच क्लियर ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब आरवी और ये रिपोर्टेड स्पीच आरएस। क्लियर ना। हम लोग को क्या सीखना है आज, जो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करे, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करे। तो सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे जो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना। क्या सीखेंगे, सबसे पहले इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना और फिर ये वाले सेंटेंस को इस वाले सेंटेंस से मिलाना, कंपेयर कराना, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से कंपेयर कराना। क्लियर ना, ये समझना है। देखिए, वैसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 टाइप में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है मास्टर रूल, एक होता है जेनरिक रूल। जेनरिक रूल में तो जेंडर को चेंज करना, पर्सन को चेंज करना, और एक स्पेशल रूल कुछ होता है, वो सारा कुछ हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, उसको समझने से पहले जरा एक बात पे ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो है अपना आरवी और ये क्या है, आरएस। देखिए, ये एक सेंटेंस टाइप का दिख रहा है, जहां पे भी सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड होता है, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको सेंटेंस समझ लेते हैं। क्लियर ना। और सेंटेंस समझ लेते हैं तो ये बेचारा क्लोज है, सेपरेट है, मतलब इसमें पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी ज्यादा है, इसीलिए ये बंद कमरे में है। इसके आगे पीछे 2-2 बॉडीगार्ड, ये देखिए डबल बॉडीगार्ड, डबल बॉडीगार्ड, एकदम सिक्योरिटी में है, मतलब इसके पास पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है। ये बेचारा ओपन है, पिया खाया कहीं उलट गया, इनको मच्छर भी काट लेगा तो तूफान आ जाएगा। तो मतलब इनके पास पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी ज्यादा है। तो हम लोग अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहेंगे तो जिसके पास पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी ज्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, है ना। और मोस्टली हम लोग को ये लग रहा है यार ये एक सेंटेंस है, तो चलिए ना हम लोग जरा ये बात करते हैं जो आखिर सेंटेंस होते कितने तरह के हैं। क्या सेंटेंस होते कितने तरह के हैं, इस पे जरा हम लोग बात कर लें। देखिए, सेंटेंस क्योंकि एक सेंटेंस जैसा दिख रहा है, तो याद रखिएगा सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के, 5 टाइप्स के होते हैं। एक होता है असर्टिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक इंपरेटिव, एक ऑप्टेटिव और एक एक्सक्लामेटिव। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, है ना। जैसे एक अफर्मेटिव होगा और एक निगेटिव होगा। क्या होगा, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव। अफर्मेटिव वो होगा जैसे आपका माय फादर लिव्स इन दिल्ली, ये अफर्मेटिव हो गया, मेरे पापा दिल्ली में रहते हैं। निगेटिव हो जाएगा माय फादर डजंट लिव इन दिल्ली, मेरे पापा दिल्ली में नहीं रहते हैं। क्लियर ना। तो निगेटिव, अगर ये टाइप का सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, तो क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के उस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम लोग दैट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं। बस सिंपल सा बात। जो आज के बाद कोई भी सेंटेंस हो और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो सबसे पहला काम करना अगर हो इन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना, तो ये वाला सेंटेंस पे ध्यान देंगे। और अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या निगेटिव है तो उस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगेगा। बस खत्म का।
दूसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है। एक बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब, है ना, एंड नेक्स्ट बिगिंस विद WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? जैसे इज एम आर, वाज वर्ड, हैज हैव हैड, डिड से स्टार्ट होने वाला वर्ड हो, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। या व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ से स्टार्ट होने वाला वर्ड हो तो उसको भी कहते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके जी, ये जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला है उसमें हम लोग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे सेम WH वर्ड का यूज करेंगे, बस कुछ नहीं सोचना है। व्हाट है तो व्हाट, वेयर तो वेयर, व्हेन तो व्हेन, व्हाई तो व्हाई, हाउ तो हाउ, बस एज इट उठा के कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे। बट अगर एक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट होने वाला है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे पता है? 99% आप इफ लगाइएगा और कभी इफ ना हो तो वेदर लगाइएगा। क्या लेना? कहां? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है आप लोग के सामने इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट का बात हो तो, है ना, कम हेयर, गो देयर, है ना, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये क्या है ना, इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम लोग टू का यूज करते हैं। ओके, तो इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या यूज करते हैं? टू का। नेक्स्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे आपका विश, कर्स, है ना, ये सब का बात हो, ब्लेस का बात हो तो हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाते हैं। यस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाते हैं। ओके, बात समझ में आया? यस। एक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बहुत अच्छे से सबके बारे में हम लोग समझेंगे, बस अभी तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाना सीख रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस भी करवाएंगे, हल्के में नहीं छोड़ेंगे, यूं नहीं, जो भी चीज बताएंगे पढ़ाएंगे प्रैक्टिकली वे में, बट साथ ही साथ प्रैक्टिस भी, जो आपके दिमाग में घुसा या बस देख रहे हैं, देखना नहीं है, लिखना है ना। आइए, तो क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता वो है जो सडन फीलिंग वाला बात हो, ओह, आह, औच, हुर्रा, ये सब वाला बात होता है, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इस वाले सेंटेंस में भी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट का यूज करते हैं। आया बस समझ में? बस ये चीज होता है। तो हम अब आप लोग से उम्मीद कर सकते हैं जो आप लोग को कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना आ गया, तो चले बात करें, बताइएगा ना। अच्छा, आपके सामने है राम सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई सॉ हिम। बोलिए, इस कॉमा कुछ नहीं है, हमको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नहीं चेंज करना है, नहीं, जितना बताएंगे उतने पूछेंगे। बस ये आप बताइए जो इस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लगाना चाहते हैं आप, ये बताइए, इस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाना चाहते हैं, बस। तो ये जो है आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, और मैंने उसे देखा तो ये सेंटेंस असर्टिव है, सिंपल सा बात है। तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे जी? दैट लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, है ना। यहां पे व्हाट से स्टार्ट है,
व्हाट से स्टार्ट है, मतलब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बोले थे अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो सेम WH मतलब इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे लिखना होगा WH वर्ड, यानी व्हाट तो व्हाट, बात खत्म, टेंशन वेंशन लेना नहीं है। सेम WH, व्हाट तो व्हाट, वेयर तो वेयर, व्हेन तो व्हेन, व्हाई तो व्हाई, हाउ तो हाउ, खत्म कहानी। नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया, बोले माय मदर सेड टू मी, माय मदर सेड टू मी, मेरी मम्मी मुझसे कहती है शट द डोर, गेट बंद करो बचवा। बोलिए मम्मी सेड टू मी शट द डोर, ये क्या है, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात है, नहीं ऑर्डर देगी मम्मी, है ना, गेट बंद कर, है ना। ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट इंपरेटिव सेंटेंस में होता है, तो हम लोग इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे क्या लगाएंगे, इस सेंटेंस में टू लगाएंगे। बोलिए बात समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने है, बोल रहा है ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, क्या ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टार्ट है अपना हेल्पिंग वर्ब से, एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, और जो एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है लेता क्या है, मोस्टली इफ लेता है। तो आप लोग यहां पे क्या लगा सकते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे यस इफ लगाएंगे। उम्मीद है ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्लियर ना। ऐसे करके हम लोग इजीली पूरे नरेशन को बच्चा बना देंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कुछ जेनरिक रूल के बारे में। जाकर जेनरिक रूल में क्या पढ़ेंगे, तो जेनरिक रूल में सबसे पहले हम लोग तो बात करेंगे पर्सन के बारे में, पर्सन कितने तरह के होते हैं, है ना। दूसरा बात करेंगे हम लोग, है ना, टेंस के बारे में, है ना। आखिर टेंस होते कितने तरह के हैं, कब चेंज होते हैं, कौन कौन पर्सन चेंज होते हैं, कौन कौन टेंस चेंज होते हैं, ये सब। और उसके बाद कुछ अदर वर्ड को जो चेंज करना पड़ता है वो सारे वर्ड को हम लोग इजीली करने वाले हैं, क्लियर ना। तो चलिए अगर हम लोग बात करें चेंज ऑफ पर्सन का, तो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, है ना। एक होता है फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, एक होता है सेकंड पर्सन सुनने वाला, एक होता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, शिकायत करते हैं, है ना। तो पर्सन 3 तरह का, ओके। यहां पे बात किए आई और वी का, इसको हम लोग याद करने के लिए मैं लिख सकते हैं या हम, हो गया ना मैं। इसको इसमें आता है यू, तो इसको हम लोग याद करने के लिए कंसेप्ट बना रहे हैं, इसलिए लिखे तुम, और यहां पे लिखेंगे बाकी दुनिया, ओके। आगे बात समझ में ये, तो पर्सन को चेंज करना सीखना है ना। क्योंकि ये जो अपना सेंटेंस जो लिखेंगे, ये जो सेंटेंस में यहां पे पर्सन आएगा ना जी, या तो रवि आएगा या रोहन या प्रिया या सालू या आई वी यू सी ही, यही कुछ आएगा ना। तो इसको तो चेंज करना सीखेंगे ना भैया, इसको सीख लिए, अब इसको सीख लेते हैं, तो फिर इसको सीख लेंगे, मामला सेट हो जाएगा, है ना। तो यहां पे अगर आपका फर्स्ट पर्सन होगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा, ये देखना है। फिर अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा, थर्ड पर्सन होगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा, कौन कौन चेंज होता है और कैसे चेंज होता है, ये सीखेंगे अभी इस पर्सन के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए एक ट्रिक जैसा बनाएंगे अभी, जो मैं, तुम और बाकी दुनिया। एक लाइन लिखिएगा, याद रखिएगा, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा, तुम बदलोगे, क्या क्या, यस, मैं बदलूंगा, तुम बदलोगे, बाकी दुनिया नहीं बदलेगी, यस। क्या बोले, मैं बदलूंगा, अगर मैं यहां पे रहूंगा तो बदलूंगा, यानी फर्स्ट पर्सन यहां पे रहेगा तो वो चेंज होगा। फिर बोल रहा है तुम बदलोगे, यस,
अगर यहां पे सेकंड पर्सन है यानी यू है तो वो भी बदलेगा, चेंज होगा। बाकी दुनिया नहीं बदलेगी। क्या जी? बाकी दुनिया अगर होगा तो नहीं बदलेगी। मतलब क्या? जो यहां पे अगर थर्ड पर्सन होगा, ही होगा, सी होगा, रवि होगा, तो ये सब नहीं बदलेगा, है ना? खत्म कहानी। यस। तो हम लोग को ये तो समझ में आ गया जो भैया मैं बदलूंगा, तुम बदलोगे, बाकी दुनिया नहीं बदलेगी। एक लाइन। दूसरा, मैं जाऊंगा सब्जेक्ट के पास, मैं जाऊंगा सब्जेक्ट के पास, तुम जाओगे ऑब्जेक्ट के पास, बाकी दुनिया कहीं नहीं जाएगी। यस, मैं जाऊंगा सब्जेक्ट के पास, तुम जाओगे ऑब्जेक्ट के पास, बाकी दुनिया कहीं नहीं जाएगी। देखिए ना, ये मैं जो अगर होगा तो ये जाएगा सब्जेक्ट के पास, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू जो होगा वो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, जैसे माई मदर सेड टू मी। देखिए भैया, अगर आर एस में फर्स्ट पर्सन होगा तो वो चेंज होगा, वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना? आर एस में अगर सेकंड पर्सन होगा तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना? अगर आर एस में थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। देख रहे हैं? नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। क्लियर बात? ये होता है समझना। आइए अब हम लोग जरा इसको हिंदी में समझ लेते हैं, है ना? दो तीन तरह से समझा देंगे, भूलना चाहिएगा फिर भी भूल नहीं पाइएगा, है ना? ये है निर्माण का तरीका। आप लोग के सामने एक सेंटेंस लेकर आए हैं, बोल रहा है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ऑनेस्ट। अब क्या है? ही का तो ही लिख दीजिएगा। हाँ, ही का क्या लिखेगा जी? ही लिख दीजिएगा। अब ये सेज जो है वो सेज में ही बदलेगा। जरा इसको लिखिए यहाँ पे। अगर आपका आरभी में से हो तो वो चेंज होगा से में, अगर आरभी में सेज हो तो चेंज होगा सेज में, अगर आरभी में सेड हो तो वो चेंज होगा सेड में, अगर आरभी में से टू हो, क्या क्या? से टू हो तो वो चेंज होगा टेल में, अगर आरभी में सेज टू हो तो वो चेंज होगा टेल्स में, अगर आरभी में सेड टू हो तो वो चेंज होगा टोल्ड में। ओके, बात समझ में आया? यस। तो हम लोग को यह समझना है जो यहां पे सेज है तो सेज बदल गया। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, ऐसा बोलता है वह। तो ये सिंपल सी बात है, एसर्टिव बात है। तो एसर्टिव बात है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दिए। ये बात समझ में आ गया? आगे आरएस में देखिए आई है और आई फर्स्ट पर्सन होता है, मैं होता है, तो मैं तो बदलूंगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आई सब्जेक्ट के पास चला गया और बोलता है पापा पापा, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जा रहा है, सो हमसे ये बात बर्दाश्त नहीं होगा, पापा आप जाके मोर्चा संभाल लीजिए, मैं तो चला। तो पापा आते हैं यहाँ पे, छोटू चला जाता है। मतलब ये फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ पे होगा तो चेंज होगा, श्योर होगा, कंफर्म होगा। ओके जी, चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोग के सामने, रमेश सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ऑनेस्ट, है ना? इसको जरा चेंज कीजिए तो रमेश जी रह जाएंगे, सेज आपका सेज रह जाएगा, है ना? और आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूं, तो ये सर्टी बात है, इसमें हम लोग दैट लगाएंगे। और आई है तो आई चेंज होगा,
और वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि छोटू भाग जाता है, कहता है पापा हमसे न बर्दाश्त हो पाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होना। ओके, अब देखिए यहां पे ही था तो एज इट उठ के आ गया यहां पे, बट ये रमेश है तो रमेश यहां आ नहीं सकता क्योंकि रमेश नाउन है, और नाउन का रिपीटेशन अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए थे सेंटेंस को गंदा बना देता है, भद्दा बना देता है, यूजलेसनेस बना देता है। इसलिए चेक करते हैं रमेश को, यार रमेश तुम लड़का हो या लड़की हो। पता चला रमेश लड़का है तो लड़का के लिए हम लोग ही का यूज करते हैं, और अगर लड़की होता तो उसके लिए सी का यूज करते हैं। ओके, आया बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग को पता चला रमेश लड़का है तो यहाँ पे लगा दिए ही। बाकी कुछ नहीं पढ़ाए हैं भैया, इसीलिए डॉट 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 दे देते हैं। हम चाहते हैं आपको बिना प्रेशर कुकर में डाल ले, आपको नरेशन का विद्वान बना दे, है ना। आइए, तो ये था रमेश के बदले में हम लोग यूज किए ही का, बाकी सब जैसे का तैसे। ओके, आगे बात समझ में आई। नेक्स्ट कंसेप्ट है आप लोग के सामने, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, नोट कर लिया कीजिएगा, है ना। सेकंड में बोल रहा है आरएस का सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है ना। आरवी का ऑब्जेक्ट मी है और आरएस में जो पर्सन आया है वो सेकंड है, तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। सिंपल सा पता है, हम लोग राम का राम लिखेंगे, सेज टू को टेल्स लिख देंगे, मी का मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के दैट लगाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस अपना क्या है, यू आर माई फ्रेंड। सिंपल सा बात है, असर्टिव है तो दैट आएगा, है ना। ये यू अपना सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ये जो मी के अकॉर्डिंग जो चेंज होगा तो ये मी को भी सब्जेक्टिव रूप में आना पड़ेगा, और मी का सब्जेक्टिव आई होता है तो हम लोग आई लिख दिए। ओके, बाकी कुछ सिखाए नहीं है, आर एम इज को चेंज करना तो छोड़ दीजिए, डॉट 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 कर देते हैं। आगे देखे तो माई मिला, और माई जो है वो आई का पॉजेसिव होता है। यस, आई का पॉजेसिव होता है माई, जैसे यू का पॉजेसिव योर होता है, दे का पॉजेसिव देयर होता है ना। तो ये अपना माई जो है आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना। और आई जो है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का रिलेटिव है, मैं वाले का रिलेटिव है, तो ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। राम है और राम के लिए तो ही का यूज करते हैं, और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज होता है, हीज लगा दिए। बाकी क्या है नहीं हम लोग पढ़े नहीं हैं तो डॉट डॉट लगा के छोड़ दीजिए। हर एक चीज को आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, बस स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस से पढ़ते चलिए, सीखते चलिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। क्लियर ना? देखिए क्या बोल रहा है, आरएस का थर्ड पर्सन आरवी से प्रभावित नहीं होता। यस, हम लोग पहले ही बात किए थे, जो थर्ड पर्सन नो चेंज, है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन यानी ही हो, यहाँ पे सी हो, यहाँ पे रवि हो, राधा हो, प्रिया हो, सालू हो, कोई भी हो, तो नो चेंज, जैसे का तैसे, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल है, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम इज ऑनेस्ट। क्या करें, ही का तो हम लोग ही लिख दिए, क्या किए जी, ही का ही लिख दिए, सेज का सेज लिख दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा दिए क्योंकि राम इज ऑनेस्ट, है ना। सिंपल सा बात है। यहाँ पे राम है, देखिए राम है तो राम का राम लिख देंगे, नो चेंज। और इज ऑनेस्ट का क्या आएगा, नहीं आएगा, डॉट 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 डाल दीजिए। ये सब सिखाए नहीं है, आगे सिखाएंगे। चेंज ऑफ टेंस, जी टेंस, टेंस का नाम सुने होंगे। नरेशन पे 100% मास्टरी पाने के लिए आपके पास टेंस का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। अगर आप टेंस देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेंस का लिंक दिया है, आप वहां से देख लीजिए, है ना। फिर पढ़ना शुरू करते हैं नरेशन। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस का अगर बात करें तो सबसे पहले टेंस आता है। टेंस बोले तो प्रेजेंट
पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान की बात को हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं, बीते हुए बात को पास्ट बोलते हैं, और आने वाला बात जो है उसे फ्यूचर बोलते हैं। क्लियर ना? बहुत आसान होता है नरेशन बनाना, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो और आपका दिमाग अगर कंसंट्रेट हो, बस ध्यान से देख रहे हो मुझे, बात को समझ रहे होंगे, तो बस इस क्लास के बाद आपको चेंज ऑफ टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि आज हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे जबरदस्त तरीके से। क्लियर ना? चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ये क्या है? आरबी है। क्या है भैया? ये आपका आरबी है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं जी? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और ये है आपका आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर ना? देखिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब या तो टेंस प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, है ना? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट हो और यदि फ्यूचर हो तो सोचना समझना बंद कर देना है सेंटेंस के बारे में, बस पर्सन के बारे में सोचिए थोड़ा, है ना? जो भैया जैसे पर्सन चेंज करना सीखे थे, जो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन अगर यहाँ पे होगा तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन चेंज होता ही नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से पार्ट 1 में बता चुके। दूसरा है जो ये आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कीजिए। आप लोग को पता है ना, सेंटेंस असर्टिव हो तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दीजिए। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ लगाइए, WH वर्ड से स्टार्ट है तो सेम WH, और इंपरेटिव सेंटेंस है तो टू लगाइए, और ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो दैट लगा दीजिए। बात खत्म। बाकी सेंटेंस के सेंस पे दिमाग लगाने का कोई लोड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बस जैसे का तैसे उतार देना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, आप लोग को अगर विश्वास नहीं है तो, क्योंकि हर एक चीज हम लोग प्रैक्टिकली वे में सीखने वाले हैं। देखिए पहला एग्जांपल आप लोग के सामने है, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वॉज इन द आर्मी। ही सेज है, सब्जेक्ट के बाद V5 है, मतलब ये प्रेजेंट का बात है। क्या है भैया? प्रेजेंट का बात है। और जब बात प्रेजेंट का हो तो आगे कुछ भी हो टेंशन वेंशन लेना नहीं है, तो आप ही का ही कर दिए, सेज का सेज कर दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा दिए, और ये आई अपना फर्स्ट पर्सन होता है तो आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी आई ही के पास चला जाएगा और ही यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर ना? बाकी जो है जैसे है उतार दीजिए, यही है भैया नरेशन, खत्म कहानी। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, दिनेश सेज टू सुरेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल हेल्प इफ यू हेल्प मी। दिनेश सुरेश से कहता है, देखो भैया मैं तुम्हें मदद करूंगा यदि तुम मेरी मदद करोगे। क्लियर ना? ये बात आपका सेज लगा हुआ है, V5 लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का है, बस कुछ नहीं करना। दिनेश को दिनेश लिखिए। सेज टू कल बताए थे, सेज टू टेल्स में चेंज होता है तो यहाँ पे टेल्स लिख दे, सुरेश जी आ गए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा दिए, आई है सो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया तो दिनेश जी के बदले यहाँ पे दिनेश जी आता। बट नाम का रिपीटेशन सेंटेंस को गंदा बना देता है, भद्दा बना देता है, यूजलेसनेस बना देता है, इसलिए दिनेश जी दोबारा नहीं आएंगे। बट एक बात पता है, दिनेश जी लड़का है तो यहाँ पे दिनेश जी के बदले में ही आएगा, है ना? अगर दिनेश जी लड़की होती तो सी आते, है ना? तो इतना दिमाग काम कर रहा है ना, लड़का है तो ही लगा दिए। उसके बाद आई के साथ हम लोग शैल लगाते तो शैल लगा हुआ था, बट ही के साथ विल लगाते हैं, विल लगा दिए। V1 चाहिए तो हेल्प का हेल्प। उसके बाद क्या हम लोग कर दिए, यू जो है चला गया सुरेश के पास। यू मैं बदलूंगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तुम बदलोगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं जाऊंगा सब्जेक्ट के पास, तुम जाओगे ऑब्जेक्ट के पास। तो आई गया दिनेश के पास, यू गया सुरेश के पास। अब सुरेश से पूछे, भैया तुम्हारा पर्सन क्या होता है प्रोनाउन में? तो बोलता है हम ही होते हैं। अच्छा लड़का हो जी? यस, तो ही आता है। बट यहाँ पे यू से पूछे, तुम सब्जेक्ट का काम कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हो? तो यू कहता है भैया हम तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अच्छा तो ही भी ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा,
यस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है भैया। तो यहाँ पे हम लोग यू के जगह पे हिम लगा दिए, उसके बाद जो कंजक्शन था इफ का इफ लिख दिए, और ये आपका जो यू है, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यू जाएगा यहाँ पे, तो यू के बदले में आएगा ही, और ही के बाद आप लोग का आ जाएगा हेल्प्स। क्या आ जाएगा? हेल्प्स मी जाएगा कहाँ पे? प्ले क्रिकेट। तो इसका बनेगा राम एंड राजू विल से, खत्म कहानी है ना। से का से बदलता है, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाएंगे, और ये वी है तो वी चला जाएगा सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट में देखिए राम एंड राजू है, और दो के लिए हम लोग दे का यूज करते हैं, एक लड़का के लिए ही का यूज करते हैं, एक लड़की के लिए सी का यूज करते हैं, पता है ना। अब दे के साथ हम लोग विल लगाएंगे, बाकी जो है जैसे है उतार दीजिए, बात खत्म, टेंशन फ्री। ओके जी, आइए नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने है, राम से टू भरत। राम से टू भरत, राम जी भरत से कहे, आई कॉमा आई हैड बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स, फॉर 14 ईयर। देखिए क्या बनेगा, राम टेल्स सेज टू, टेल्स में चेंज होता है, राम टेल्स भरत दैट ही हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। बोलिए ये बात समझ में आया? कुछ नहीं चेंज करना होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा देंगे, आई चला जाएगा राम जी के पास, बस बात खत्म, कहानी खत्म। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, संगीता सेज टू सचिन, संगीता सेज टू सचिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू वर प्लेइंग वेल, यू वर प्लेइंग वेल। यहां पे क्या है, संगीता टेल्स सचिन, संगीता टेल्स सचिन दैट ही वाज प्लेइंग वेल। थोड़ा टाइपिंग एरर है ना। चलिए तो क्या है, संगीता टेल्स सचिन दैट ही वाज प्लेइंग वेल। बस कुछ नहीं करना होता है, यू जो है सचिन के पास जाएगा, सचिन का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही लगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाते हैं, बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा के जैसे के तैसे उतार देते हैं। यहाँ पे यू था तो वर आया, यहाँ पे ही था तो वाज आया, बात खत्म, क्लियर ना। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है जो आप लोग का टेंस ऐसा हो सकता है कि आर भी पास्ट में हो और आर एस प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में हो। क्या क्या जी, आर भी पास्ट में हो और आर एस प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में भी हो तो चेंज होगा। बोल रहा है ही सेड, कहा, बात खत्म है, पास्ट का बात है। तो क्या कहा था भैया, जरा समझिए। जैसे रवि सेड टू मी, रवि मुझसे कहा आई लव यू, है ना। तो वो जो रवि बोला था पास्ट में कोई बात, उस बात को हम डायरेक्ट उठा के यहां पे बोल रहे हैं आई लव यू। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, मतलब किसी की कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में बता दिए तो वो डायरेक्ट हो गया, है ना, ये हो गया। लेकिन इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट में कैसे, रवि मुझसे कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है, करता था, ये बात उसका, ये नेचर था रवि का, ये उसका भाव था। तो हम लोग क्या करेंगे, जब बात पास्ट का होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये जो प्रेजेंट वाला बात है इसको भी पास्ट में बोलना पड़ेगा, तब जाके इनडायरेक्ट बनेगा। ये फ्यूचर भी अगर करेंगे तो इसको भी इसके साथ पास्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा, इसके सेम बैलेंस में आएगा, तब जाके अपना इनडायरेक्ट बन पाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ यार, जब आरबी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है और इनडायरेक्ट बनाना है तो हम लोग प्रेजेंट में जो बोल रहे हैं हूबहू उसी के बात को, तो पास्ट में उसका मतलब क्या था, तो वह मुझसे प्यार करता था, है ना, ये चीज है। तो देखिए अपना प्रेजेंट का पहले देखते हैं। प्रेजेंट में हम लोग जानते हैं प्रेजेंट में 4 टेंस होता है।
एक सिंपल प्रेजेंट, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर ना? तो सिंपल प्रेजेंट का पास्ट क्या होगा? सिंपल पास्ट, है ना? मतलब V1 और V5 चेंज हो जाएगा V2 में। क्लियर? अगर ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा इज MR, तो वो इज MR चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में। कहाँ चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। जी, प्रेजेंट परफेक्ट के बगैर अगर प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहे हैं मतलब वो कहाँ का बात है? पास्ट परफेक्ट का बात है, जो अभी हम बोल रहे हैं हूबहू उसी के बात को, है ना? एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब हैज बीन, हैव बीन चेंज हो जाएगा हैड बीन में। कहाँ चेंज हो जाएगा? हैड बीन में चेंज हो जाएगा। ओके जी, चलिए ये था आप लोग का प्रेजेंट का बात। फ्यूचर, फ्यूचर क्या? बस एक तो शैल होता है, विल होता है, तो विल चेंज होगा वुड में, शैल मोस्टली वुड में ही चेंज होता है, शुड में भी चेंज कर देते हैं। मतलब क्या है? तो शैल बट मोस्टली वुड में चेंज होता है, शुड में भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आया? आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए आप लोग के सामने एग्जाम्पल है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। क्या करेंगे पता है? ही का तो ही लिखेंगे, सेड का सेड लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे, और ये आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होके ही बन जाएगा, और एम वॉज में, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड हो जाएगा, तो आई वॉज में चेंज हो जाएगा। लिसनिंग, लिसनिंग रह जाएगा, टू द रेडियो में चेंज हो जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आया? जी, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहा है ही सेड टू नेहा, वह नेहा से कहा था, कॉमा थर्ड कॉमा आई एम डूइंग माई वर्क, है ना? मैं अपना काम कर रहा हूं, यही ना? इसका है ना? इसका इनडायरेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे पता है? ही का ही होगा, सेड टू टोल्ड हो जाएगा, नेहा नेहा रह जाएगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो जाएगा, और ये आई ही के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस में तो वाज डूइंग लग जाएगा। और ये माई है, माई आई का पॉजेसिव होता है, और आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना? तो क्या हो जाएगा? माई वर्क नहीं हिज वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? माई वर्क नहीं, ये हिज वर्क हो जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने है। नेक्स्ट बोल रहा है ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प मी। क्या? यस। तो हम लोग क्या करेंगे? क्या बोल रहा है? ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। ओके जी, इसका पैसे बनाइए। इसको अगर इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ही का ही हो जाएगा, सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट, और दे थर्ड पर्सन होता है, नो चेंज, तो दे का दे आ जाएगा, हैव नेवर हेल्प्ड। अब मी है तो मी फर्स्ट पर्सन है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर ना? सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट
एग्जाम्पल है आप लोग के लिए, बोल रहा है द गर्ल सेड टू हर मदर, वो लड़की अपनी माँ से कहती है आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या करेंगे, बस द गर्ल का द गर्ल सेड टू टोल्ड में हर मदर, हर मदर, बात खत्म। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज होगा, आई है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट में द गर्ल है तो यहाँ पे सी आएगा। क्या आएगा जी, सी हैड बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, बात खत्म, टेंशन लेना है ही नहीं। ओके जी, आइए नेक्स्ट, क्योंकि बस ये प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो गया, हैज हैव हैड में चेंज होता है, अभी तो बात किए थे। ओके जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल है शी सेड टू मी सुरेश हैज टू गो। बस करना क्या है, सी का सी होगा, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, और मी का मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा देंगे। सुरेश जी थर्ड पर्सन होते हैं, चेंज तो होगा नहीं। हैज टू हैव टू चेंज होगा, हैड टू में बात खत्म, गो का गो लगा देंगे। टेंशन कहाँ है भैया, बस। ओके नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग के सामने है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई टेक केयर ऑफ माय स्टूडेंट इन्वर्टेड कॉमा पन। हम लोग जब बनाएंगे इनडायरेक्ट तो हो जाएगा ही का ही, सेट का सेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज होगा, और ये आई जो है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब आई ही में चेंज हो जाएगा, है ना। टेक जो है टुक में चेंज हो जाएगा, है ना, और केयर टुक, केयर कहाँ गया भैया, है ना, टू केयर ऑफ, माई चेंज होगा, माई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज होता है, स्टूडेंट का स्टूडेंट, बात खत्म, कहानी खत्म। ऐसे इतने इजी वे में हम लोग पूरे नरेशन को सीखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बस कुछ है ही नहीं। अब आप लोग के सामने आ गया पास्ट, पास्ट भैया रिपोर्टिंग भर भी पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो, है ना, तो हम लोग को तो इसका वैल्यू करना है नहीं, जो भी कुछ होता है इसके अकॉर्डिंग होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग, है ना। अभी कोई बात कह रहा है पास्ट का बात, अभी कोई बात बोल रहे हैं पास्ट में, तो वो बात होगा देखिए यहाँ पे देखा गया क्या, जो रिपोर्टेड स्पीच जो है अपना वो पास्ट में है, क्या क्या डायरेक्ट में जो बोल रहा है बात वो पास्ट में है, तो मतलब एक घटना तो पास्ट से भी पास्ट का है, क्या सिंपल सा लॉजिक। जब प्रेजेंट में बोल रहे थे तो वो घटना पास्ट का था, जब पास्ट में बोल रहे हैं डायरेक्ट में तो घटना तो पास्ट से पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट का है, क्या यही ना बात, बस। और बात करें पास्ट टेंस का, तो पास्ट टेंस में तो हम लोग 4 टेंस पढ़े थे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही ना। तो चलते हैं जरा उससे मिलते हैं और उसके पास्ट में चल के देखते हैं। देखिए अगर बात हो RS में सिंपल पास्ट का, तो ये समझेंगे वो घटना पास्ट परफेक्ट का है, तभी तो सिंपल पास्ट में बात हो रहा है। अगर RS डायरेक्ट में बात हो पास्ट कंटिन्यूअस का, तो हम लोग क्या कहेंगे, यार ये घटना ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, हाँ, क्योंकि उससे पहले का बात तो पास्ट से पास्ट परफेक्ट, अब उससे भी पहले का होता है, कुछ तो होता नहीं है, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि बाद के बाद का तो बात हो, तभी तो पास्ट है ना, और उसका पास्ट परफेक्ट, खत्म कहानी। तो तो सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, बट ये पास्ट परफेक्ट कहाँ चेंज होगा, कहीं प्लेस नहीं है, तो इसीलिए इसको कहते हैं नो चेंज। फिर वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, कुछ नहीं होगा, और जब कुछ होबे नहीं करेगा तो नहीं चेंज होगा, नो चेंज।
क्लियर कंसेप्ट। हाँ, जो भैया सिंपल पास्ट चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा, ये दोनों चेंज नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। विजन क्लियर हो जाएगा। विजन क्लियर हो जाने से क्या होता है, रास्ता साफ और मंजिल पास नजर आता है। बट उसको जानने से पहले कुछ वर्ड को स्पेशली जान लेते हैं। भैया ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता है। क्या कर ले क्या? यस, देखिए अगर आपका दिस हो, यस, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट का बात हो और रिपोर्टेड स्पीच में दिस हो तो वो चेंज हो जाएगा दैट में। क्या? दिज हो तो वो चेंज हो जाएगा दोज में। नाउ है तो देन में चेंज हो जाएगा। हेयर है तो देयर में चेंज हो जाएगा। यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा। टुडे है तो दैट डे में चेंज हो जाएगा। नाइट है तो दैट नाइट में चेंज हो जाएगा। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? दूसरा आप लोग का अगर द डे आफ्टर टुमारो है तो 2 days लेटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर ना? अगर आप लोग का द डे बिफोर यस्टरडे मतलब पहले वाले परसों का बात हो तो क्या हो जाएगा, 2 days बिफोर में चेंज हो जाएगा। अगर आपका लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट में चेंज होगा। अगर आपका लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस ईयर में चेंज होगा। अगर आपका लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ में चेंज हो जाएगा। अगर आपका नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे मतलब आने वाला डे, तभी तो नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में चेंज होगा। अगर आपका नेक्स्ट नाइट है तो आपका द फॉलोइंग नाइट में चेंज हो जाएगा। अगर आपका नेक्स्ट मंथ है तो वो द फॉलोइंग मंथ में चेंज हो जाएगा। अगर आपका नेक्स्ट ईयर है तो वो आपका द फॉलोइंग ईयर में चेंज हो जाएगा। अगर इज एम आर है तो वो वॉज वर्ड में चेंज हो जाता है। वॉज वर्ड है तो हैड बीन में चेंज हो, तो उधर भी देखे थे। अगर मे है तो माइट में चेंज हो जाएगा। कैन है तो गुड में चेंज हो जाएगा। क्लियर ना? और यदि विल है तो वुड में चेंज हो जाएगा। ये सब के बारे में हम लोग उधर सिंपली एक एक करके सिंगल में बात किए भी थे। बट एक बार मोटा पैक मिल जाता तो उसको बोले तो फैमिली पैक है भैया, तो ले लीजिए। सेल शुड में चेंज हो जाएगा। बट याद रहे एक बात, शुड नहीं चेंज होगा, कुड नहीं चेंज होगा, वुड नहीं चेंज होगा, माइट नहीं चेंज होगा, क्योंकि भैया ये तो पहले ही से पास्ट है, तो ये चेंज नहीं होगा। आइए एक नोट जरा जान लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए अगर आपका दिस, हेयर और नाउ, क्या दिस, हेयर और नाउ, ये तीनों में से कोई यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट बने ना, है ना, तो इसे चेंज नहीं करेंगे। अभी पढ़े थे ना दिस दैट में चेंज हो रहा है, बट अगर वो दिस सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नो चेंज। हेयर देयर में चेंज होता है, अभी पढ़े थे, बट अगर हेयर सब्जेक्ट का काम करे तो नो चेंज। नाउ देन में चेंज होता है, बट अगर वो नाउ सब्जेक्ट का काम करे तो नो चेंज। क्लियर? आइए ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बोल रहा है रोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिस इज माई बुक, तो क्या करेंगे पता है, रोहन सेड का रोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करेंगे। अब दिस सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, नॉट चेंज, दिस का दिस लिख देंगे। क्या? दिस का दिस। इजे मार वाजवर में चेंज होता है, चेंज हो गया। माई जो है फर्स्ट पर्सन है तो रोहन के पास जाएगा, रोहन का ही होता है और उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, हिज लगा दिए, बुक नोट कर लिए। ओके जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई फिनिश्ड माय वर्क यस्टरडे, है ना। क्या करेंगे, ही का ही, सेड का सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे। आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही में फिनिश्ड जो है वो दैट फिनिश्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिनिश्ड V2 है और V2 चेंज होता है हैड प्लस V3 में। ये माई अपना ही के अकॉर्डिंग हिज बन जाएगा, है ना, क्योंकि ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। ये जो है
वर्क ही रह जाएगा और यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, जो अभी लिस्ट में था और आप लोग को पता है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया कुछ और एग्जाम्पल। ये है ही सेड आई ग्लैड टू बी हियर दिस इवनिंग, है ना। क्या करेंगे, कुछ नहीं, ही का ही लिख देंगे, सेड का सेड लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टर कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे। आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होके ही बन जाएगा। एम वॉज में चेंज हो जाएगा क्योंकि ही के लिए वॉज आता है। ग्लैड का ग्लैड, टू बी का टू बी, हेयर देयर में चेंज होगा और दिस दैट में इवनिंग का इवनिंग। अभी ये दिस सब्जेक्ट का काम कर रहा था, चेंज नहीं हुआ था, बट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है तो चेंज होगा दिस दैट में, है ना। तो दिस इवनिंग चेंज होता है दैट इवनिंग में, वो लिस्ट में भी था। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल। रुपेश सेड टू दिनेश, रुपेश सेड टू दिनेश, क्या करेंगे, रुपेश का तो रुपेश लिखेंगे, सेड टू टोल्ड में चेंज होता है, दिनेश जी का दिनेश जी ही आ जाएंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट, और आई जो है रुपेश जी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही में, क्योंकि आई सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो ही होगा। वाज वर जो है चेंज होता है हैडविन में, तो यहाँ पे वाज के साथ हैडविन आ गया। गोइंग का गोइंग, टू का टू, अब यू है सो चेंज होगा क्योंकि सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दिनेश के पास के, और दिनेश को बोले दिनेश जी हम ना ऑब्जेक्टिव केस में थे, आप जो जाइएगा इनडायरेक्ट होने के लिए तो आप अपने ऑब्जेक्टिव रूप में जाइएगा। तो दिनेश के लिए ही का यूज करते हैं और ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, लगा दिए हिम, हो गया सेंटेंस राइट। ओके जी, बात खत्म। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैड टू डू इट लास्ट नाइट। क्या करेंगे, सी का सी लिखेंगे, सेड टू का टोल्ड, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाएंगे। आई जाएगा सी के पास, है ना, बस सी आ जाएगा और हैड जो है हैड में चेंज होता है क्योंकि हैड अपना V2 और V3 दोनों का काम करता है। हैड अपना हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करता है। ओके ना, तो यहाँ पे हैड जो है हैड टू डू हो जाएगा, डू आ जाए यहाँ पे, टू डू इट द प्रीवियस नाइट, क्योंकि लास्ट नाइट चेंज होगा द प्रीवियस नाइट में। ये हम लोग समझे पूरे टेंस को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का स्पेशल कंसेप्ट। जी, ये आप लोग का पार्ट 3 है, 2 पार्ट आप लोग को मिल चुका है नरेशन का। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे चेंज ऑफ पर्सन, जी हाँ, चेंज ऑफ पर्सन मतलब पर्सन को चेंज करना सीखे थे फर्स्ट पार्ट में, एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखे चेंज ऑफ टेंस। बहुत अच्छे से हम लोग उसके बारे में बात किए थे, बोले थे देखिए भैया आपका आर भी है और ये आपका आर एस है, क्लियर ना। आर भी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब और आर एस बोले तो रिपोर्टेड स्पीच। ओके जी, यहाँ पे क्या होता है, जो आर एस के सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन होता है तो चेंज करते हैं, बाकी कोई होता है तो चेंज नहीं करते हैं। वैसे ही टेंस के बारे में भी बहुत अच्छे से सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं। बट आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रोल में, जो देखिए भैया कभी कभी क्या होता है, ये आपका आर एस, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य, या फिर इटर्नल ट्रूथ हो, वैज्ञानिकों द्वारा मान्य बात, या कोई लॉ हो, कोई रूल हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई प्रोवर्ब हो, कहावत, या कोई मैगजीन वाला बात हो, या फिर कोई कोटेशन हो, है ना, क्लियर ना। जैसे कोटेशन था अपना एपीजे अब्दुल कलाम जी का, जो सूर्य की तरह अगर चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखो। ओके जी, तो ये सब आपको कोटेशन टाइप का हो, प्रोवर्ब टाइप का हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो नो चेंज, बस नो चेंज। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आप दैट लगा दीजिए और एज इट आप वहां पे नोट कर दीजिए रिपोर्टेड स्पीच, खत्म कहानी। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए आप लोग के सामने है एग्जाम्पल, बोल रहा है न्यूटन सेड, न्यूटन का है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस यस, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके जी, देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग,
सेड है तो सेड का तो सेड उतारते हैं, क्लियर ना। तो यहाँ पे न्यूटन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा देंगे, बाकी सब कुछ जैसे का तैसे हम लोग उतार देंगे। बस ये कैपिटल था उसको स्मॉल कर देंगे, बाकी सब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बिल्कुल जैसे का तैसे नोट कर देंगे। ओके, आइए दूसरा बोल रहा है द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। टीचर जी कहते हैं जो अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। क्या बोल रहा है? अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, द टीचर का द टीचर सेड का सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देंगे, बाकी जो चीज है जैसे का तैसे उतार देंगे। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द गुरु सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क इज वर्शिप। ये सब अपना क्या है, कही गई बात है ना। तो सबको हम लोग जैसे का तैसे उतारते हैं। बोले द गुरु को द गुरु सेड का सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देंगे, वर्क इज वर्शिप। ओके, क्लियर कंसेप्ट, बात समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट आप लोग का है रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स, है ना। अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, हम लोग सीधा कर देंगे रवि जी का रवि सेड का सेड अब बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स को एज इट जैसे का तैसे उतार देंगे। टेंशन वेंशन लेना नहीं है, इसीलिए तो कहा गया है यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इटर्नल ट्रूथ हो, लॉ हो, प्रोवर्ब हो, कोटेशन हो, नो टेंशन, दैट लगा के उतार दीजिए। बात खत्म। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग को पता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपना दो तरह का होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपना दो तरह का होता है। एक होता है एक्सिलरी वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट, जैसे इज ए मार, वाज वर्ड, हैज ए वर्ड, डू डज डू से स्टार्ट होगा तो उसको कहेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाला, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ से अगर कोई स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो उसको भी हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर बात, समझ में आ गया? आइए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम लोग वहां पे इफ का यूज करेंगे, या फिर नहीं तो वेदर का भी यूज कर सकते हैं। कब? जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो। और अगर डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ से स्टार्ट है तो सेम डब्ल्यूएच का डब्ल्यूएच वर्ड तो व्हाट, वेयर तो वेयर, व्हेन तो व्हेन, व्हाई तो। एक बात याद रखना है, ये जो अपना वर्ब है ये वर्ब आस्क में बदल जाएगा। यस, ये वर्ब जो है अपना आस्क में बदल जाएगा या फिर इंक्वायर्ड में बदल जाएगा, या तो आस्क या इंक्वायर्ड में बदल जाएगा। ओके जी, आइए एक बात याद रखिएगा, नरेशन का गुण जो है वो, नरेशन एक ऐसा मशीन है, यूं समझ लेते हैं, नरेशन एक ऐसा मशीन है जिसमें ओनली असर्टिव सेंटेंस डालेंगे ना तो वो कोई आउटपुट देगा। ध्यान रहे, ओनली पॉजिटिव अगर डलाएगा, असर्टिव सेंटेंस डालेंगे अगर नरेशन वाले मशीन में तो कोई आउटपुट देगा। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच नेगेटिव ऐसा कुछ भी सेंटेंस डालेंगे तो वो लिख देगा डायरेक्ट रिजेक्टेड। यस, रिजेक्टेड लिख देगा। तो आपको क्या करना है, जो ऑलवेज नरेशन वाले मशीन में असर्टिव सेंटेंस देना है। ओके, आइए तो प्रिया रीड्स असर्टिव सेंटेंस, ये आउटपुट देगा। अगर हम लोग लिख दिए डज प्रिया रीड्स तो ये डज को काट देगा, कहेगा नो बाबा ना, है ना। हम इंट्रोगेटिव नहीं लेते हैं भैया, है ना, हमको आप डायरेक्ट असर्टिव बना के दीजिए तब हम कोई रिजल्ट देंगे, अन्यथा हमसे कुछ हो नहीं पाएगा। ओके जी, तो हम लोग क्या कहें, प्रिया रीड्स ऐसे देंगे, ऐसे अगर देंगे तो हो जाएगा गड़बड़। ओके, वैसे यहाँ पे रीड्स नहीं होना चाहिए था, रीड होगा। ओके जी, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यूएच है तो यहाँ पे V1 का यूज करते हैं, V5 का यूज नहीं। ओके, आइए एग्जाम्पल के थ्रू जरा बात समझते हैं। बोल रहा है द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव। तो क्या करेंगे हम लोग,
द टीचर का द टीचर लिखेंगे। सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क में, और मी अपना मी रह जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वेयर है, और वेयर जो होता है वो WH वर्ड होता है, और WH वर्ड का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डायरेक्ट, और जब WH वर्ड का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेम WH, टेंशन वेंशन लेना नहीं है। आगे देखे तो मिल गया अपना इंट्रोगेटिव जैसा। हम इसको हेल्पिंग वर्ब को काट दिए, बोले भैया हम डायरेक्ट मालिक से बात करते हैं, नौकर से बात करना मेरा फितरत नहीं है, तो इसको काट के साइड कर दिए। सीधा गए यू के पास। अब यू है सेकंड पर्सन, आप लोग को पता है ना सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू गया मी के पास, अब पूछता है यू यार तुम सब्जेक्ट का काम कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहे थे? तो बोलता है भैया हम तो सब्जेक्ट का काम कर रहे थे। तो चलो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, लिव चेंज हो जाएगा लिव्ड में, क्योंकि पास्ट का बात हो रहा है। बोलिए ये बात समझ में आया क्या? बहुत अच्छी बात। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, टेंशन क्यों लेंगे। आइए आप लोग के सामने है द मैन सेड टू हिज सन, एक आदमी है जो अपने बच्चे से कहता है डू यू वांट टू गो। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, द मैन का द मैन लिख देंगे, सेड का आस्क लिख देंगे, हिज सन का हिज सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ लगा देंगे। डू से तो बात करना फितरत है नहीं, ये डायरेक्ट बात करेगा यू से, और यू जाता है ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट के पास गए तो हिज सन है, हिज सन मतलब कोई एक लड़का के बारे में बात हो रहा है, और लड़का का बात हो तो भैया हम ई लगाते हैं। अगर लड़का का बात हो तो भैया हम ही लगाते हैं एक लड़का के लिए। अगर यहाँ पे सन्स होता तब दे लगाते, तो यहाँ पे हिज सन है तो ही लगाएंगे, और उसके बाद वांट वांटेड में टू गो का टू गो रह जाएगा। सिंपल सा फंडा, क्लियर कंसेप्ट। आइए नेक्स्ट बोल रहा है आई सेड टू माई वाइफ, आई सेड टू माई वाइफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग टुडे, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, है ना। क्या करेंगे हम लोग, आई का तो आई लिखेंगे, सेड टू चेंज होगा आस्क में, माई वाइफ का माई वाइफ रह जाएगी, और WH वर्ड है तो WH वर्ड का सेम WH वर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। आर से बात करना नहीं चाहता है, आगे देखे तो मिल गया यू, और यू चला गया माई वाइफ के पास, और माई वाइफ मेरी पत्नी, एक पत्नी एक लड़की, और लड़की के लिए हम लोग यूज करेंगे सी का, यस तो सी। अब यहाँ पे क्या होगा, डूइंग टुडे का क्या होगा पता है, V4 है ना भैया, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, क्योंकि इजे मार वॉज वर्ड में चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे सी वॉज डूइंग टुडे, दैट डे में चेंज होता है। सेकंड पार्ट में बताए हुए हैं, अगर आप लोग सेकंड पार्ट देखे होंगे, फर्स्ट पार्ट देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देख लीजिए। ओके जी, चलिए तो टुडे चेंज होता है दैट डे में। क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, सोनिया सेड टू मी, सोनिया सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन यू मीट मी टुमारो एट पटना जंक्शन, क्या भाई तुम मुझसे मिल सकते हो कल पटना जंक्शन पे। अच्छा बनाइए ना इसको, सोनिया का सोनिया हो जाएगा, सेड टू आस्क में चेंज होगा, मी का मी हो जाएगा, कैन है हेल्पिंग वर्ब है भैया, इजे मार वाज वर्ड है जब है, डू डज डिड विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट हाउ टू, ये सब होता है अपना एक्सिलरी वर्ब। और एक्सिलरी वर्ब का जब बात हो तो हम लोग लगाते हैं इफ, है ना, और इफ लगा के कैन से तो बात करेंगे नहीं, सीधा बात करेंगे यू से, यू भाग के चला जाएगा मी के पास, और मी का सब्जेक्टिव आई होता है, और आई के साथ हम लोग कैन ना कुड का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ भैया पास्ट का बात हो रहा है, तो कैन चेंज होता है कुड में, विल चेंज होता है वुड में, शैल शुड में, बताए थे पार्ट 2 में। ओके जी, आइए ना, तो कुड, अब कुड मॉडल है, मॉडल के बाद V1 आता है तो मीट। अब मी है भैया, मी जाएगा सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के पास गया तो सोनिया मिली, क्या मिली, सोनिया, है ना। तो सोनिया के लिए क्या होगा भैया पता है, सोनिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और सोनिया लड़की है ना, तो इसके लिए सी का यूज करते हैं, और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, लगा दिए ना हर, अच्छी बात है। टुमारो को हम लोग चेंज करते हैं नेक्स्ट डे में, कहाँ जी, टुमारो को चेंज करते हैं कहाँ पे,
नेक्स्ट डे में। ओके जी, उसके बाद एट पटना जंक्शन, तो एट पटना जंक्शन। कितना सिंपल सा बात है। ओके जी, आइए ना नेक्स्ट एग्जांपल कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा है ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट। क्या करेंगे, ही का ही करेंगे, सेड टू का आस्क करेंगे, मी का मी हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से बात करने का फितरत इसका है नहीं, छोड़ देगा हेल्पिंग वर्ब को, डायरेक्ट बात करेगा यू से। यू चला जाएगा भाग के सेकेंड पर्सन के पास, बट यू चला जाएगा भाग के ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट के पास गया तो वहां मिला मी। मी कहता है भैया मेरा सब्जेक्टिव तो आई होता है, तो मैं तो जा नहीं सकता, आई ही जाएगा। आई आ गया और आई के साथ वॉज का यूज करते, जब यहाँ इजे मार का यूज था ना तो वॉज वर्ड में चेंज होगा, है ना। तो आप यूज करेंगे किसका, वॉज का, अ स्टूडेंट का, अ स्टूडेंट। सिंपल सा फंडा है भैया। आइए ना नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग के सामने है। ही ask me what is your name। he asked me what is your name। तो क्या करेंगे, he ask का he ask, me का me हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद WH वर्ड है तो WH वर्ड तो सेम WH वर्ड। ओके जी, अब हेल्पिंग वर्ड से तो बात करेगा नहीं, बात करेगा योर से, और योर है सेकेंड पर्सन का रिलेटिव। समझ रहे हैं, योर है सेकेंड पर्सन का रिलेटिव और सेकेंड पर्सन जाता है ऑब्जेक्ट के पास, है ना। ऑब्जेक्ट के पास गया तो वहां पे मी मिला। क्या मिला भैया, मी मिला। और मी जो है फर्स्ट पर्सन का रिलेटिव है ना। तो मी का पॉजेसिव क्या होगा, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, तो मी भी तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में आएगा। यस, तो मी का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। तो यहाँ पे कर दे माई नेम वॉज, माई नेम वॉज। ओके जी, आया बात समझ में, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट आप लोग का। नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोग का, सोफिया सेड टू हरी। सोफिया सेड टू हरी। अरे भैया यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कौन लगाएगा, है ना। सोफिया सेड टू हरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू यू लव मी। क्या बनाएंगे, सोफिया का सोफिया आ गया, सेड टू आस्क में चेंज होगा। हरी जी रह गए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ लगाएंगे, डू को काट देंगे, जाएंगे यू के पास। अब यू सेकेंड पर्सन है तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट के पास आए तो हरी जी मिले। हरी एक लड़का है और लड़का के लिए ही का यूज करते हैं, बट यहाँ पे देखे यू तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो लिख देंगे ही लव मी का। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। यस, किसका, इम्परेटिव सेंटेंस का, है ना। इम्परेटिव सेंटेंस आप लोग को पता है ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाला बात होता है। इम्परेटिव सेंटेंस कैसा होता है जी, जहां पे ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात हो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए ना, इसका स्ट्रक्चर डायरेक्ट वाला कैसा होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद V1 प्लस अदर वर्ड होगा। ओके जी, V1 प्लस अदर वर्ड, जैसे गिव मी अ ग्लास वाटर, है ना, जैसे ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, ये सब आप लोग का इम्परेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर ना। क्या करते हैं पता है भैया, हम लोग पहले ये कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। आरभी के वर्ब को आरएस के सेंस के आधार पे ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट आस्क टेल सजेशन ये सब वर्ड में चेंज कर देते हैं। दूसरा, प्लीज काइंडली सर मैडम अगर यहाँ पे लगा हो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो प्लीज काइंडली सर मैडम को काट देंगे, हटा देंगे, है ना। और तीसरा कंसेप्ट याद रखिएगा, आरभी में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो या ना हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्ट जरूर लगाएंगे। ओके जी, चलिए तो कुछ एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल क्या है। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम। क्लियर ना। हम लोग क्या करेंगे, द स्टूडेंट का द स्टूडेंट, सेड टू का करेंगे रिक्वेस्टेड, है ना।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम रिक्वेस्ट कर रहा है ना, सर प्लीज सॉल्व कर दीजिए इस प्रॉब्लम को, रिक्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखे रिक्वेस्टेड द टीचर, तो द टीचर। प्लीज काइंडली सर मैडम को हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लगाते हैं। याद रखिएगा फर्स्ट क्लास में बताए थे, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट का बात हो तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू का यूज करते हैं। ओके, प्लीज काइंडली सर मैडम को काट देंगे, बाकी जो बच गया सॉल्व द प्रॉब्लम, तो सॉल्व द प्रॉब्लम। चलिए कुछ और एग्जांपल करके देखते हैं। बोल रहा है माय मदर सेड, मेरी माँ कहती है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज द डोर। क्या करें? क्लोज द डोर। क्या करेंगे? माय मदर का माय मदर, सेड का कर देंगे क्या पता है? ऑर्डर्ड, क्योंकि मम्मी ऑर्डर है बचुआ जाओ बंद कर दरवाजा, है ना। तो क्या है? ऑर्डर मी, ऑब्जेक्ट हो या ना हो अपने मन से ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मेरी माँ मुझे आदेश दी बेटा दरवाजा बंद कर लो, है ना। तो ऑर्डर्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू, क्लोज द डोर का क्लोज द डोर। सिंपल सा फंडा है ना भैया। आइए नेक्स्ट देखिए, बोला डॉक्टर सिन्हा सेड टू माई वाइफ, डॉक्टर सिन्हा सेड टू माई वाइफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टेक योर मेडिसिन इन टाइम, टेक योर मेडिसिन इन टाइम। क्या करेंगे पता है भैया? डॉक्टर सिन्हा का करेंगे डॉक्टर सिन्हा, सेड टू का करेंगे एडवाइस्ड। हाँ, डॉक्टर साहब एडवाइस दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं देंगे, नहीं तो फिर दूसरा डॉक्टर के यहाँ चले जाएंगे अब की बात, है ना। तो डॉक्टर साहब अक्सर एडवाइस देते हैं, देखिए मैडम जी दवा टाइम पे लीजिएगा, अब लेना न लेना आपकी मर्जी, लेकिन हम तो भैया सलाह ही दे सकते हैं, दवा टाइम पे लीजिएगा, है ना। तो माय वाइफ का माय वाइफ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू, टेक का टेक आ गया। अब योर है तो योर तो जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट के पास माय वाइफ मिला। अब योर जो है अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, और हम लोग को पता है माय वाइफ मेरी पत्नी एक लड़की है, और लड़की के लिए सी का यूज करते हैं, और सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होता है मेडिसिन इन टाइम, मेडिसिन इन टाइम। एक इन एक्स्ट्रा काट दीजिए पगला को, है ना, मेडिसिन इन टाइम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी। तो ही सेड टू मी का क्या करेंगे? ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे लगाएंगे टू, प्लीज काइंडली सर मैडम को काट दीजिए, हेल्प का हेल्प लिख दीजिए, और मी जो है अपना मी चला जाएगा ही के पास, सब्जेक्ट के पास, है ना, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। बोलिए आप लोगों को इजी लग रहा है टफ लग रहा है? बिल्कुल आसान, नरेशन से आसान कोई चैप्टर ही नहीं बना है। बस यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के पास जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, बाकी कोई कहीं जाएगा ही नहीं, लिखते जाइए बनते जाएगा, है ना। आइए ना नेक्स्ट आप लोग के सामने है निगेटिव इंपरेटिव। ओके जी, निगेटिव इंपरेटिव, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट वाला बात होगा बट निगेटिव वे में होगा, है ना। जैसे देखिए इसका क्या होगा, आरवी होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, पहले भैया क्वेश्चन मार्क, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद। ओके जी, अब इसको क्या करते हैं हम लोग पता है, ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस वगैरह में चेंज कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डोंट को नॉट टू में चेंज करेंगे, V1 लगा देंगे, क्लियर ना। और ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा रिक्वेस्ट, ऑर्डर और सजेशन वगैरह में। ओके, दूसरा, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है जो आप ना फॉरवर्ड कर दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, यहाँ पे क्या है डोंट की जगह पे ओनली टू लगा दीजिए, V1 का V1, अदर वर्ड का अदर वर्ड, बात खत्म हो गया। तीसरा तरीका है आप लोग को सॉल्व करने का इस टाइप के सेंटेंस को, जो आप क्या कीजिए, प्रोहिबिटेड का यूज कर दीजिए, वर्ब की जगह पे प्रोहिबिटेड का यूज कर दीजिए, और उसके बाद ये प्रोहिबिटेड का यूज कर दीजिए, या फिर आप प्रिवेंटेड का यूज कर दीजिए, प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड का यूज कर दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो अच्छी बात, नहीं है तो ऑब्जेक्ट अपने मन से लगाते हैं, पता है ना, जो हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के बाद फ्रॉम लगाएंगे,
उसके बाद V4, उसके बाद अदर वर्ड। ओके, फ्रॉम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। मतलब समझ में आया, इंपरेटिव सेंटेंस को वैसे सॉल्व करते हैं, बट इंपरेटिव मतलब समझ में आया, जो इंपरेटिव निगेटिव है तो भैया 3 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा। आइए कुछ प्रैक्टिस कीजिए, तब बात समझ में आएगा, है ना। देखिए आप लोग के सामने है क्वेश्चन, माई फादर सेड टू मी डोंट गो आउटसाइड एट नाइट। मेरे पापा जी कहते हैं मत जाना रात को घर से बाहर। ओके, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? माई फादर का माई फादर लिखेंगे, सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइस्ड में, मी का मी लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे नॉट टू का यूज करेंगे, गो का गो, आउटसाइड एट नाइट, जैसे कहते हैं। नेक्स्ट तरीका है सॉल्व करने का, ये तो तरीका नंबर 1 था। दूसरा तरीका है, आप इसी को सॉल्व कर सकते हैं, माई फादर लिख देंगे और ये सेड टू के जगह पे फॉरवर्ड लिख देंगे, मी का मी लिख देंगे, टू गो आउटसाइड एट नाइट। सिंपल सा फंडा है, दोनों तरीका से करते हैं। एक और तरीका है सॉल्व करने का, क्या करेंगे? माई फादर का हम लोग माई फादर लिख देंगे, क्या करेंगे भैया? माई फादर का माई फादर लिख देंगे, यहाँ पे प्रोहिबिटेड या प्रिवेंटेड का यूज कर सकते हैं, उसके बाद मी का मी लिख देंगे, यहाँ पे फ्रॉम गो बन जाएगा गोइंग, आउटसाइड एट नाइट का आउटसाइड एट नाइट। सिंपल सा फंडा है, समझ में आया? आइए नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोग के पास, बोल रहा है द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, बोल रहा है द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। क्या करेंगे भैया? द टीचर का करेंगे द टीचर, सेड टू और डट में चेंज हो जाएगा, और द चिल्ड्रेन का द चिल्ड्रेन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे हम लोग नॉट टू का यूज करेंगे, नॉट टू, उसके मेक अ नॉइज इन द क्लास, तो मेक अ नॉइज इन द क्लास। सिंपल है, कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप लोग जानते हैं ना, विश कर्स ब्लेस का बात होता है, जिसमें वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मे यू बी एन IAS, ये सब आप लोग का क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जी देखिए यहाँ पे क्या है, अरबी क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, उसके बाद होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर हम लोग कहेंगे मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके जी, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? वर्ब के जगह पे ब्लेस्ड का यूज कर सकते हैं, कर्स का यूज कर सकते हैं, विश का यूज कर सकते हैं, प्रेड का यूज कर सकते हैं, इस RS के सेंस के अकॉर्डिंग। ओके, इस RS के सेंस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको काट देंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस माइट, में चेंज हो जाएगा, माइट में सब्जेक्ट के बाद आएगा माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ओके जी, ऐसे सॉल्व करना है ऑप्टेटिव सेंटेंस को। देखिए आपके सामने है, माई मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग, माई मदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। हम लोग क्या करेंगे? माई मदर का लिखेंगे माई मदर, ओ मदर है ना ओनली, तो मदर का लिखेंगे मदर। अब मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, तो आशीर्वाद दे रही है, तो यूज करेंगे ब्लेस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट आई, और मे बदल जाएगा माइट में, आई माइट लिव लॉन्ग। ओके जी, आइए नेक्स्ट बोल रहा है, दे सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू डाई। क्या करेंगे हम लोग? देश क्या करेंगे हम लोग? दे का तो दे लिख देंगे, सेड टू के जगह पे कर्स का यूज करेंगे, क्योंकि मरने वाला बात है, श्राप वाला बात है नहीं, और श्राप के लिए कर्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हिम का हिम लिख देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगाएंगे, मे से पहले बात नहीं करेगा, यू से बात करेगा, यू जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट हिम था तो हिम का सब्जेक्टिव कैसे ही होता है, मे माइट बन के आ जाएगा, डाई का डाई लगा देंगे, बात खत्म। सिंपल सा फंडा होता है, कुछ नहीं करना है। आइए ना नेक्स्ट आप लोग के सामने है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू बी हैप्पी। क्या करेंगे?
ही का तो ही लिख देंगे। अब यू बी हैप्पी, खुश रहो, विश है, इच्छा का बात है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे विश्ड। उसके बाद मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे। यू जो है आपका, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। ऑब्जेक्ट में गए तो था मी बन जाएगा आई। उसके बाद यहाँ पे मे यू बी हैप्पी होना चाहिए था भैया, मे, है ना। तो यहाँ पे मे माइट में चेंज हो जाएगा, बी हैप्पी का बी हैप्पी। कितना सिंपल सा फंडा था। आइए देखते हैं कुछ और। नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग का है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये क्या है ना, सडन फीलिंग वाला बात, जैसे अचानक से, ओह आह औच, ये सब वाला जो बात है ना, ये सब जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग का पहले तो सब्जेक्ट वर्ब जिसको आर भी बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड होगा जिसको हम लोग आर एस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आर एस के सेंस के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे लिखा भी है आर भी को आर एस के सेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के आधार पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, इन सारे वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, बदल देते हैं। ओके जी। और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट का यूज करते हैं, है ना। और अगर इसमें लगा हो ओह आह औच ये सब वर्ड, तो उन सारे शब्दों को हम लोग काट देते हैं, हटा देते हैं, क्लियर ना। और एक्सक्लामेशन साइन चेंज हो जाता है फुल स्टॉप में, बस इतना करना होता है। देखिए ना एग्जाम्पल आपके सामने है, द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हिप हिप हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, है ना। हिप हिप हुर्रा आई हैव वॉन द मैच क्या बन के तैयार होगा, द कैप्टन का द कैप्टन, सेड के जगह पे हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि हिप हिप हुर्रा, है ना, मैच वॉन कर गया, जीत गया, खुशी का बात है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट का यूज करेंगे। और उसके बाद आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है और ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ गए कैप्टन के पास। अब कैप्टन ये जब तक जेंडर क्लियर ना हो तो हम लोग लड़का समझते हैं, और लड़का के लिए हम लोग ही का यूज करते हैं, है ना। और हैव चेंज हो जाएगा हैड में वन द मैच का वन द मैच, क्लियर। आइए इसमें दो कंसेप्ट और है, देखिए ना, एक स्ट्रक्चर इस टाइप का बनेगा, एक स्ट्रक्चर इस टाइप का। कैसा, ये तो अपना आर भी हो गया, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद व्हाट हो, सच हो, हाउ हो, उसके बाद ए या एन होगा, फिर नाउन होगा। ओके जी, बस इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये चेंज कैसे होगा पता है, चेंज तो हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करते हैं, उसके बाद इट या सब्जेक्ट आ जाएगा, इट या सब्जेक्ट आ जाएगा। और ये प्रेजेंट का बात होगा तो इज, पास्ट का बात होगा तो वाज, और ए एन क्योंकि आगे नाउन है तो ए या एन तो चाहिए ही चाहिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं ना, तो नाउन अपना इस कंडीशन में एडजेक्टिव लेता है। ओके भैया, तो इसका तारीफ हो जाएगा। दूसरा तरीका है जो आपका सब्जेक्ट वर्ब होगा, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सच होगा, व्हाट होगा, हाउ होगा, उसके बाद ए या एन एडजेक्टिव और नाउन। ये वाला देखिए उठा के ले आया, तो ये जो है कहेगा भैया नाउन का तो तारीफ हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय, लेकिन मेरा भी तारीफ करवा दो भैया प्लीज, मेरा भी तारीफ करवा दो। तो इसको खुश करने के लिए हम लोग एडवर्ब भी बुला लिए, है ना। तो क्या हुआ पता है, ये चेंज हो जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में, उसके बाद इट या सब्जेक्ट का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट के लिए इज का यूज करते हैं, पास्ट के लिए वाज का यूज करते हैं, क्लियर ना। उसके बाद अपना एडवर्ब जो आएगा एडजेक्टिव का तारीफ करने के लिए, तो ये तो इसको खुश कर दिया। बट भैया नाउन है, नाउन तो बिना आर्टिकल के आता नहीं है, तो ये नाउन एडजेक्टिव आर्टिकल, क्लियर ना। तो कभी भी याद रखिएगा, जिसको क्वालिफाई करता है वो उससे पहले आता है। देखिए ये पहले आया, इसको ये क्वालिफाई करता है ये पहले। लेकिन नाउन और आर्टिकल का जन्मों जन्म का रिलेशन है, दूर भी रहेगा फिर उसी के लिए आएगा। अगर यहाँ पर से नाउन हटा देंगे तो आर्टिकल भी हट जाएगा, कहेगा ना पापा ना, हम आपके बिना रह नहीं सकते। कुछ एग्जाम्पल देखिए, आइए एग्जाम्पल आप लोग के सामने है, बोल रहा है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माय डॉग इज डेथ, है ना। क्या करेंगे पता है, ही का तो ही कर देंगे। अब डॉग इज डेथ बताइए ना, वो खुशी का बात है कि गम का बात है, गम का बात है, सॉरो, तो क्या करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या करेंगे पता है, दैट लगा देंगे। अब माई है तो माई जाएगा,
सब्जेक्ट के पास गए तो अपना ही मिला, और ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज होता है, तो हीज डॉग। अब ईज चेंज होता है वॉज में, तो वॉज डेथ। सिंपल सा फंडा, खत्म कहानी। आई नेक्स्ट बोल रहा है अजीत सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। क्या करेंगे भैया, अजीत का तो अजीत हो जाएगा, सेड चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। अब इसके अकॉर्डिंग आश्चर्य का बात है, तो आश्चर्य का बात है तो हम लोग कहेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देंगे, उसके बाद इट लगा देंगे, अब उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, वॉज लगा देंगे। क्या कर देंगे भैया, वॉज लगा देंगे। आ वेरी ब्यूटीफुल साइट है ना, वेरी लगा दिए ना यहाँ पे, ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर दिए। ये आपका एडवर्ब हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, प्लेस तो नाउन हो गया। ओके भैया, समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ही सेड कॉमा कॉमा हाउ ब्यूटीफुल सी इज है यहाँ पे। ओके जी, इसको क्या करेंगे पता है, सी का तो सी लिख देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सी का तो सी लिख देंगे। यहाँ पे बोला हाउ ब्यूटीफुल सी इज, वाह कितनी सुंदर है ये, है ना। तो सरप्राइज का बात हो रहा है ना, तो सरप्राइज के लिए हम लोग बोलेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी तो सी, वॉच है ना, इज वॉच में चेंज होगा। ब्यूटीफुल को वेरी ब्यूटीफुल लिख देंगे, ब्यूटीफुल को क्या लिखते हैं, वेरी ब्यूटीफुल लिखेंगे। यहाँ पे नाउन नहीं है तो यहाँ पे आर्टिकल, आर्टिकल होता तो नाउन होता, खत्म कहानी। बात समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट बोल रहा है ही सेड ओ माय गॉड आई हैव डन अ मिस्टेक, आई हैव डन अ मिस्टेक। हे भगवान, हमसे भी एक गलती हो गया। क्या करेंगे भैया, बस ही का तो ही लिख देंगे, गलती वाला बात है, सॉरो दुख गम का बात है, तो क्या करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे लगाएंगे दैट, और उसके बाद इसको तो काट देंगे, ये भैया आई जाएगा ही के पास, तो ही का ही आ जाएगा, हैड डन अ मिस्टेक। बोलिए, उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो अगर पूरा देख लिए होंगे ना आप लोग, तो आपको अब नरेशन से एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंप्लीट सेशन के साथ। तब तक अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, फिर मिल के पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।